बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर जो है आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की सब्ज़ी। जो लोग तो बहुत शौक़ से खाते हैं उनके लिए तो बहुत मज़े की, और जो नहीं खाते ना उन्हें तो ज़रा भी खुशी नहीं होगी, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना ये बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये वाकई बहुत मज़े की बनती है। आज मैं बना रही हूँ प्याज, करेले और टिंडे। वैसे तो जो है ना मैं करेले जो है वो मसाला भरे हुए बनाती हूँ, लेकिन आज जो है मैं इस तरह से कट करके बना रही हूँ। टिंडे भी इसमें मैंने कट करके ऐड किए, इनको मैं कर रही हूँ फ्राई। प्याज मैंने स्लाइसिस की तरह कट करके रख दी हैं, और बस ये वाली जो चीज़ें सब एक तरफ कर देती हूँ, ताकि जैसे ही मैं सालन वाले काम से फ्री हो जाऊँगी ना फिर किचन भी समेट लूँगी। और बर्तन तो खैर सारा दिन ही वॉश होते रहते हैं, और साथ साथ जो है मैंने रोटी बनाना भी स्टार्ट की हुई थी। और यहाँ पे जो है ना मैंने क्या किया कि पहले ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गया इसमें मैंने टिंडे और करेले ऐड कर दिए। तो बस इसको आपने अपनी पसंद के मुताबिक फ्राई कर लेना है, कम या ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी, बस जिस तरह के आपको पसंद हो। अगर ज़्यादा फ्राई पसंद है तो आप ज़्यादा ब्राउन कर लें, अगर आपको कम पसंद है तो कम कर लें। उसके बाद जो इन्हें मैंने ऑयल से सेपरेट कर लिया, फिर उसी ऑयल के अंदर जो मैंने स्लाइसिस की तरह प्याज कट करके रखा था वो ऐड कर दिया। अभी इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी। अच्छा जी, तो प्याज को जो है वो अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगा तो फिर थोड़ी देर के बाद जो है इसमें मैं हरी मिर्चें कट करके ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं ना ये तीखी नहीं होती, लेकिन इनका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, और इन्हें प्याज के साथ ही हम फ्राई करेंगे तो इनका टेस्ट और मज़े का हो जाएगा। लेकिन जो बारीक वाली हरी मिर्चें होती हैं ना, अगर आप वो ऐड करें तो फिर थोड़ी कम ऐड कीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा तीखी होती हैं, और ये वाली जो है फिर 4-5 जो हैं वो सही हैं। और इसके साथ ही जो है फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी जो स्पाइसेस वगैरह है वो मैं ऐड करूँगी, और जो भी हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं ना जो डेली रूटीन में हम सालन बना रहे होते हैं वो ऐड करते हैं, बस वही मैं ऐड करूँगी, और इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। और पहले जो पानी ऐड किया ना उसकी वजह से हमारा मसाला भी नहीं जलेगा, और ईज़िली जो है हम अपना मसाला भून लेंगे। तो बस अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और अच्छे से जो है ना थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसाले की अच्छे से भुनाई कर लूँगी जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और बस यहाँ पर जो है जैसे ही मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाएगी ना तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। कुछ खाने बनाना इतना आसान होते हैं ना, लेकिन बस हमें तरीका आना चाहिए कि हमने उन्हें किस हद तक बनाना है और किस तरह से पकाना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि जो खाना बनाना होता है ना वो हमारे लिए कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बस खाने को प्यार से बनाएं, खलूस से बनाएं, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हुए बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना बनाना स्टार्ट करें तो अल्लाह ताला की तरफ से उसमें टेस्ट भी आ जाता है, बरकतें भी शामिल हो जाती हैं। और हम जब खाना बना रहे होते हैं तो बस नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में चल रही होती हैं, और कहाँ से कहाँ हमारा माइंड चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो इन चीज़ों का ना खाने पर बहुत ज़्यादा असर होता है। और बस ये है कि अपने माइंड को फ़्रेश रखा करें। सबसे बड़ी बात है कि बस अल्लाह ताला का कोई ना कोई ज़िक्र करती रहा करें, तो इससे ना आपका माइंड भी फ़्रेश रहता है, आप रिलैक्स रहती हैं, और काम भी कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस अभी इसमें जो है मैंने ये फ्राई किए हुए टिंडे और करेले ऐड कर दिए हैं, क्योंकि ऑयल माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया था। अब मैं इसका फ्लेम इतना कर दूँगी जितना कि हम राइस को दम देते हैं ना, बस उतना। तो बस 5 से 7 मिनट का दम काफ़ी होगा, तो बस हमारा सालन रेडी हो जाएगा। अच्छे से मैं मिक्सिंग कर लूँगी पहले इसकी। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। मैंने कहा चले मैं अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर्स को देती हूँ जिन्होंने अभी न्यू कुकिंग स्टार्ट की है, और ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं बनाती हूँ यही इसका तरीका है। मैं बस वो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिस तरह से मैं बना रही होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, टेस्ट मज़े का होता है, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और रूटीन में मेरा ख़्याल है सब घरों में इसी तरह से जो है खाने बन रहे होते हैं। तो बस इस तरह से हमारे जो मज़ेदार से करेले और टिंडे ये कुछ देर में रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद जो है ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ आलू वाला पुलाव, जो कि मुझे बहुत मज़े का लगता है। माशाल्लाह से बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। ऐसे मेरा कोई इरादा नहीं था पुलाव बनाने का। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं आलू अंडे जो शोरबे वाले बनते हैं ना वो बना लेती हूँ, लेकिन बस फिर अचानक से मेरा इरादा हुआ तो मैंने सोचा कि चलो आलू वाला पुलाव बना लेती हूँ। बच्चों से पूछा, हस्बैंड से पूछा, तो इन्होंने भी एग्री कर दिया। तो मैंने कहा चलें भाई ये बना लेती हूँ। और वैसे भी जब हमें इस तरह से राइस बनाने पड़े, रोटी ना बनानी पड़े, तो उसकी अलग सी खुशी मिलती है, और उस खुशी का अंदाज़ा
जो है ना मुझे देखने वाली जो सिस्टर्स हैं वो आराम से लगा सकती हैं। किस खुशी का लेवल ही अपना होता है जब हमें पता चले भाई राइस बनाने और रोटी नहीं पकानी। तो खैर यहाँ पर जो है फिर ये प्याज लेकर आए हुए थे हस्बैंड, तो मैंने कहा ये जो है ना शॉपर से निकाल लेती हूँ, गर्मी है कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इससे जो ये मैं रैक लेकर आई हूँ ना इसमें रख देती हूँ। और आप इसकी हालत देख लें रैक की कि इसमें जो लहसुन आलू प्याज मैंने रखा होता है ना, बच्चों ने उसके साथ खेल बनाया हुआ है कि वो सारा दिन ऊपर नीचे सामान होता रहता है। आलू वाली जगह पे प्याज, प्याज वाली जगह पे लहसुन होता है। और ये देखें ये अनाबिया की जो है वो हेयर पिन्स भी पड़ी हुई हैं इसमें, वो अपने टॉयज़ भी रखती रहती है। और ये जो मिर्चें नज़र आ रही हैं ना, ये मिर्चें मैंने छोटी वाली बास्केट में डाल के रखी हुई थी। ये मेरे पास ना हरी मिर्चें थी तो फिर मैंने रख दिया, मैंने कहा इनको ना ड्राई कर लेती हूँ क्योंकि लाल मिर्चें भी चाहिए होती हैं ना, तो फिर मेरे पास होती नहीं है, तो मैंने कहा चलिए इन्हें मैं घर पे ड्राई कर लेती हूँ। तो वो भी इन्होंने जो है ना बास्केट खाली करके इसके अंदर जो है वो डाली हुई है, तो ये भी मैं अभी देख रही थी। और लहसुन जो है वो मैंने कहा डाल के इसे रख देती हूँ। आलू मेरे ख़त्म हो गए क्योंकि जो थे वो मैंने कट कर लिए, तो मैंने कहा अभी और मंगवाऊँगी। बाकी लहसुन भी ख़त्म होने वाला है और प्याज तो ख़त्म हो चुके थे, वो मैंने मंगवा लिए हैं, तो वो मैं अभी डाल दूँगी इसके अंदर। थोड़ा सा जो है मैं इसको क्लीन कर लूँगी और इसके अंदर डाल के रख दूँगी। खैर बच्चों वाले घर में ऐसा ही होता है, और बच्चे जो है ना हर चीज़ के साथ अपना खेल बना लेते हैं। उन्होंने किचन में भी अपने टॉयज़ रखने होते हैं, उन्होंने रूम्स में भी अपने टॉयज़ रखने होते हैं। बच्चों को जहाँ जहाँ मौका मिलता है ना वहाँ अपने टॉयज़ रखते हैं। तो खैर ये कोई इतनी ज़्यादा जो है ना वो मैं कोई डिफरेंट बात नहीं करी, ये जो है हर घर की कहानी होती है और बच्चे जो है ना वो इसी तरह से खेल रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ये मैं सब चीज़ें सेट कर दूँगी। और अच्छा अभी कुछ दिन के बाद मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है, वरना यकीन करें कुछ दिनों से ना घर पे बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो रही, क्योंकि ना मुझे टाइम ही इस तरह से नहीं मिल रहा था। और मैंने व्लॉग में भी बताया था कि मोहम्मद अज़ान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बस अब मुझे कुछ बेहतर फ़ील हुई तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने कामों को ठीक करने की कोशिश की, और इसीलिए मेरा कल व्लॉग भी नहीं आया। क्योंकि ना मैं किचन को क्लीन करना शुरू हुई तो फिर मैंने बहुत अच्छे से हर चीज़ को हटा के काउंटर टॉप से और बहुत अच्छे से जो है ना मैंने डीप क्लीन किया किचन को। मैंने कहा बेबी स्टेप्स लेती हूँ ताकि अच्छे से जो है ना क्लीनिंग हो जाए, वरना एक साथ तो मैं नहीं कर सकती। और बस फिर सारे काम मैंने अपने ख़त्म किए और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर मुझे सुकून का सांस आया कि भई अब कुछ डीप क्लीनिंग हुई है तो मुझे भी सुकून आ रहा है। वरना अगर क्लीनिंग डेली बेसिस पर ठीक से ना हो ना तो फिर इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है ना। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा खाना भी रेडी हो चुका है। और ये है कि चलें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों के बाद जो है मैंने कुछ डीप क्लीन किया तो मेरे दिल को भी सुकून आया कि भाई हाँ कुछ किया है मैंने। और बस ये होता है कि घर में अगर पूरा हफ्ता हम काम कर रहे हैं ना तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हफ्ते में अगर एक दिन हमने घर को नहीं किया ना क्लीन और कोई काम नहीं ठीक से हुआ तो सच में हर चीज़ बताती है कि भाई हाँ काम नहीं हुआ हुआ। तो इस तरह से जब हम डेली बेसिस पर करते रहते हैं ना काम, तो फिर तो मुझे लगता है कि घर बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है, क्लीन रहता है। लेकिन यकीन करें मैं कहती हूँ कि घर में डेली बेसिस पर क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरह से हर चीज़ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, फिर कुछ समझ ही नहीं आती। तो खैर ये है कि चलें कुछ काम मेरे हो गए तो मुझे दिल को भी तसल्ली हुई और मुझे लगा कि भाई चले मैंने कुछ डीप क्लीनिंग कर ली आज। बाकी इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप मैं कर लूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। और जो मदर्स होंगी वो अच्छे से रिलेट करेंगी कि बस इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी तो बहुत अच्छे से सारे काम हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। तो खैर अच्छा खासा काम करने के बाद मुझे थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने अपनी चाय बनाई, चाय मैंने बना के रख दी। उससे पहले जाके जो है फिर मैं थोड़ा सा फ़्रेश हुई, मैंने चेंज किया और मैंने कहा चलें अब सुकून से बैठकर जो है ना मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी। क्योंकि थकन के बाद जो है ना चाय पीना तो मस्त है ना, सारी थकन दूर हो जाती है। तो यहाँ पर मोहम्मद अज़ान भी मेरे साथ बैठा हुआ है, तो माशाल्लाह से कुछ बातें कर रहा है मेरे साथ। तो ये जो पिन है ना यहाँ पर मुझे रखी हुई मिली, मैंने कहा शुक्र है कि लग नहीं गई मोहम्मद अज़ान को। और मैंने अभी उठाई और ये समझ रहा है कोई खेलने वाली चीज़ है, कह रहा है मम्मा जानी मुझे दे देना। तो मैंने कहा नहीं भाई, तो बस शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है वो बचा लिया, वरना बच्चों को क्या पता चलता है कौन सी चीज़ है, और अगर इससे कोई हो जाता, कोई ज़ख़म वगैरह हो जाता है इसके साथ, तो ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने बचा लिया। आपकी बन गई, मेरा तो चले गया। ये मम्मा से ले लियो, मम्मा को दे दे। अब बादलों में चला गया, अब नज़र नहीं आ रहा। इतनी सी बारिश हुई और लाइट ही चली गई। बस लाइट वालों को बहाना चाहिए।
हल्की हल्की सी। ये देखें, बस थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई और लाइट फ़ौरन चली गई। अभी हम सब लोग जो है वो छत पे बैठे हुए हैं। आसमान पे फुल बादल बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रात को आ जाएगी बारिश, लेकिन क्या पता कि ना आए। लेकिन फ़िलहाल जो है ना पूरे आसमान पे बादल इस तरह से हैं जैसे अच्छी खासी बारिश आएगी। बस लाइट आ जाए अल्लाह करे, बाकी तो सब सेट है। वैसे तो माशाल्लाह से हवा भी चल रही है। अनाबिया लाइट चली गई, आप क्या कर रही हो? मोबाइल देखती टाइम पास कर रही हो मोबाइल में? हूँ। इधर देखो, मज़ा आ रहा है? ऊपर हवा चल रही है। हाँ, ज़्यादा मज़ा आ रहा है कम? ज़्यादा। ज़्यादा। और यूट्यूब फैमिली को क्या कहना चाहती हो? बारिश का मौसम है, कुछ मम्मा के चैनल के बारे में बोल दो कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। चलें भैया, बनाविया के कहने पे जो फर्स्ट टाइम आए वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी तक व्लॉग वॉच कर लिया वो लाइक भी कर दें। ठीक है ना भैया? चलो बाय बाय करो। बाय बाय। बाय बाय। अनाया जो है वो पानी पी रही है। हेलो अनाया। हाय। और क्या कर रही हैं आप? कुछ भी नहीं, बैठे। एंजॉय कर रही हो ना? चलो आ जाओ, बैठ के पी लो, आ जाओ, शाबाश। अयान अपने बाबा जानी की खिदमत कर रहे हो, अच्छे और फर्माबरदार बच्चों की तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो रहे हैं। और माशाल्लाह से हवा तो बहुत मज़े की चल रही है, और जब तक लाइट नहीं आती तो हम यहीं पर वेट करें लाइट का। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इस प्यारे से मौसम के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी खास फॉर्म में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।